So let's do government budgeting now. Okay, so government budgeting is our second portion of the economy. इसमें कई बार आपके स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके स्टैटिक क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली देखने को मिले हैं, ठीक है। व्हाई डू यू नीड बजटिंग, ठीक है। आपको ऑब्वियसली देन आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है ना, जैसे आपका रेवेन्यू अकाउंट में फिर आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फिर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए FRBM एक्ट, जैसे अभी 2.0 चल रहा है FRBM एक्ट, है ना। सो उसमें आपके टारगेट्स क्या है ऑफ द डेट टू GDP रेशियो, राइट, विच इज आई थिंक इट इज 60%, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि FRBM में जैसे हमने ये बोला है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आपका 0 पर पहुंचना चाहिए, आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, आपका इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है। सो दीज आर द फैक्चुअल पॉइंट्स विच वन मस्ट नो सो दैट दे कैन राइट डाउन इन द पेपर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या हमारी फिजिकल पॉलिसी है, टाइप्स ऑफ बजट्स। सो बेसिकली आप देखेंगे जो भी आपके जो बजट्स लॉन्च हुए हैं, और अगर उसमें कुछ नया शब्द देखने को मिलता है, स्पेशली इन द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे, सो वहां से इजीली क्वेश्चन जो है आता है, जैसे कि वी शेप डिस्कवरी का जो आया था। ओके, सो परफॉर्मेंस आपको पता होना चाहिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, ठीक है। पहले आपका जो बजट था नॉर्मल होता था, नाउ जो डायमेंशन इतना शिफ्ट हो गया है, जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है, राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली द इनपुट्स कि इतना पैसा दे रहे हो उतना पैसा, बट क्या वो परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हमने बोला है देन परफॉर्मेंस से भी एक अच्छा लेवल होता है, दैट इज आउटकम। सो वी आर नॉट सीइंग कि सपोज आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि सपोज 10 crore is being given for the schools, right? So that is the input based budgeting. So if I say कि अरे 2 स्कूल बनने चाहिए, that is performance based budgeting, ठीक है। सो आप इसमें परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बट नाउ आवर बजट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स आउटकम, राइट। दे विल नॉट सी कि 2 स्कूल्स बन रहे हैं, क्या उन 2 स्कूल से व्हाट इज आवर एनरोलमेंट रेशियो, राइट। मिड डे मील स्कीम का कितना आउटकम्स है, क्या आपके लिटरेसी रेट्स इंक्रीज हुए हैं, दैट इज बेसिकली द आउटकम बेस्ड बजटिंग, right? And then zero based budgeting and gender based budgeting. So you must know कि क्या क्या होता है। जैसे gender budgeting is like giving priority to the women when it comes to policies and schemes. So 2020 question is So 2021 and 2022 में there was no question about from government budgeting. 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बीच का डिफरेंस, एंड GST, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड GST। सो यू हैव टू टेल ऑल द इम्पोर्टेंस एंड यू नो कि क्यों आपका GST लॉन्च हुआ था, एंड हाउ हैज COVID-19 इम्पैक्टेड द GST कंपनसेशन फंड एंड क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशंस। सो बेसिकली सिंपल सी बात है, आपका जो कंपनसेशन जो स्टेट्स को दिए जाते हैं, राइट, फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स सेंटर हैज प्रॉमिस टू गिव टू स्टेट्स, बिकॉज जो भी अगर उनको GST से रेवेन्यू से जो भी लॉस होगा, सो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, सो कैसे इसको इम्पैक्ट हुआ है। फिर 2019 में दे हैव आस्क्ड अबाउट अगेन GST। सो GST तो ऑब्वियसली आपको एज अ स्टैटिक पोर्शन अभी बन गया है, राइट। So since 2017 it wasn't current, so now it is a static question. Public expenditure management is a challenge to the government of India. तो ये आपका जो है expenditure side of budget है, इस पे इन्होंने question पूछा है। After that 2018 is talking about dividend distribution tax and capital gains tax. So this is basically the portion of a जो आपका कंपनी के जो एक्ट्स होते हैं उसमें आपको डिविडेंड जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं, है ना, जो भी आप पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को, उस पर जो टैक्स लगता है वो, और वट एवर यू गेट आउट ऑफ द सेल ऑफ द शेयर्स, राइट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उससे इन्होंने काफ़ी आई वुड से दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक क्वेश्चन, बट इट इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन, राइट, टू इफ जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बैकग्राउंड के हैं, सो इट्स ईजी फॉर देम, अदरवाइज इट्स नॉट like अगर पढ़ा है तो obviously it is easy, but otherwise it's not. Then what are the objectives of union budget in 2017-18, है ना, ये सीधा बजट से ही पूछ लिया। उन्होंने एक लाइन दी होगी, to transform and to energize and clean India. So 2017, फिर 2016 वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, ठीक है। सो मैंने आपको सिलेबस के उसमें डिस्कस में भी बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर बजटिंग। सो वी हैव टू टेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस and why we should follow gender budgeting and what is the definition of gender budgeting, है ना। फिर 2015 में they have asked about the
DBT, you know that आपका जो DBT है वो 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था. So what could be the benefits to your fiscal policy? You know that we rationalization of subsidies के हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट के खत्म हो जाए, है ना. सो हाउ इट विल हेल्प द फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बजट प्रोसेस. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. 2013 में इन्होंने FRBM के बारे में पूछ लिया. नाउ कैन यू कनेक्ट इट, लाइक FRBM एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003, राइट? एंड after 10 years they have asked question, maybe because it's like 10 साल हो गए थे, एक decade था, that is why they have asked it. What is the meaning of tax expenditure? So you know that the expenditure that is incurred in collection of the taxes, that is tax expenditure. Taking housing sector as an example, discuss how it influences budgetary policies of the government. So अब आप देख रहे हो 2013 में अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट द रेशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विसेज. सो मे बी वहाँ पर तब बिल जो है वो पास नहीं हुआ था, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली डिस्कस्ड हेवीली बिफोर द पासिंग ऑफ द बिल. सो दे हैव आस्क्ड अबाउट इट. सो आप देख रहे हो 2013 में देयर वर 3 क्वेश्चंस, 15, 14 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 15, 16, 17 each. Also in 18, then 19 and 20 में there were 2 questions out of it. So I can expect at least 1 question in future, right? Because 2021, 2022 में they haven't asked questions from the budget. So आप इसका एक मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूछा है. यहाँ पे सिर्फ 2019 में there was a heavy weightage of 25 marks. Otherwise क्वेश्चन फ्रॉम दिस one question is being asked. 15-16 में आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 12.5 मार्क्स का होता था अगेन. तो इन्होंने बारिंग 2014 एंड 2022 देवर, आई थिंक 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं है. दिस इज आई थिंक आई मिस्टेक इट एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजटिंग. तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ना पहले काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग जो अभी आपके बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जैसे रिगार्डिंग टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, PPP मॉडल्स, देन PM गति शक्ति योजना, देन सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, एंड देन नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम और पाइपलाइन. तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. वन इज योर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एंड वन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. सो ऑल अबाउट लाइक रोडवेज एंड रेलवेज एंड एनर्जी एंड पाइपलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं. कुछ आपके फोकस्ड ओनली ऑन पब्लिक एंड देन प्राइवेट एंड देन PPP. एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, जैसे आपके पार्टनरशिप मॉडल्स या इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं. देन डोमेस्टिक, राइट? आपका FDI से रिलेटेड भी इसमें आएगा कि आप आर यू कंज्यूमिंग और मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज और प्राइवेट और पब्लिक और इंक्लूडिंग PPP, देन FDI एंड FPI मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर. आफ्टर दैट क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है. एंड व्हाट आर द मॉडल्स विच आर बीइंग मेनली फॉलोड बाय इंडिया. सो 2020 में देयर वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज रिकॉर्डिंग अबाउट PPP, कि हाउ PPP is helping in infrastructure projects and the role of PPP model in the redevelopment of railway stations in India. So how it is helping that. Examine the meaning of explain the meaning of investment in an economy. So ये question भी आप देखेंगे, बहुत ही पहले भी उन्होंने पूछा हुआ था. With regard to financial inclusion, that how savings and investment will help in the inclusive growth. So similarly, ये question यहाँ से पूछ लिया कि how investment is important for your capital formation, or you can say it is a question of mobilization of resources भी बन सकता था, but then I have kept it in this because यहाँ पे इन्होंने concession agreement जो एक basically PPP ही इन्होंने पूछा है, right? Because जब भी PPP साइन होता है, आपका एक agreement साइन होता है between both the parties. So आप देख रहे हैं 2020 में भी कहीं ना कहीं this question is overlapping. So there was no question in 2021. So ये आपको you have to keep tracking it. Then there was 2018 में, with growing energy needs, should India keep on expanding its nuclear energy program? So यहाँ पर आपका energy sector है, right? Then जो भी आप energy लेके आते हैं, right? और how you will relate it to SDGs, because you know that whether it's coal or petrol or diesel, that is why we are shifting to the renewable energy. So we have to comment on this progress, that where India is
the path of India is in this regard. 2017 में again पीपीपी मॉडल पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट विद रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट्स. अब देखो 2017 में ये एयरपोर्ट पे पूछ रहे हैं, 2022 में ये रेलवेज पे पूछ रहे हैं. सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इन फ्यूचर दे कैन आस्क पीपीपी मॉडल्स इन रोडवेज, है ना, इन हाईवेज, और मे बी इन marine sector. So you should be ready for that, because 90% of the points would be the same in dealing with such type of questions. After that, smart cities and the relevance of that smart cities in the urban development, and also the smart villages. आपको पता है मॉडल विलेजेस या स्मार्ट विलेजेस बन रहे हैं, जिसके लिए रू अर्बन स्कीम भी है, वेयर यू आर रूरल एरियाज में आप अर्बन एम्यूनिटीज से डील करते हैं. ओके, सो दिस इज ओके, ये इन्होंने स्पेसिफिकली पूरा और रू अर्बन मिशन के बारे में ही पूछा है. फिर है जस्टिफाई द नीड फॉर द FDI, मीन्स व्हाई डू यू नीड FDI एंड हाउ इट इज बेसिकली व्हाई देयर इज अ डिले बिटवीन MAUs साइन एंड द actual FDIs, and how can you correct it. After that, 14 में there are two questions about it. Okay, one is moving vehicles, urban transport policy, and other is PPP agreements. And so basically they're saying that how हमें पता है कि PPP के या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग रजिस्ट्रेशन की वजह से देर इज हैवी लॉसेस टू बोथ द पार्टीज. सो उसमें बेसिकली उसकी बात इन्होंने करी है. एंड ऐसे आप क्या अप्रोच लोगे सो दैट सक्सेसिव जनरेशन को उसका जो बोझ है या जो भी आप है लॉन्ग रजिस्ट्रेशन पीरियड है, उसकी कैपेसिटीज है, उसकी लैक्यूनास है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं. 2013 में एप्लीकेशन ऑफ PPP मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज नॉट बीन फ्री. सो यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसिजम्स पे डील किया है स्पेसिफिकली, राइट. सो देखो मोस्टली दे आर आस्किंग अबाउट PPP इन बट इन डिफरेंट डायमेंशन. 13 में भी उन्होंने यही पूछा, 14 में भी उन्होंने यही पूछा, राइट. अगेन 17 में भी ये पूछा था, एंड 2022 में भी उन्होंने यही पूछा है, बट क्वेश्चन का एस्पेक्ट उन्होंने जो है चेंज कर दिया है. सो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2013 और 15 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट लेकिन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे हैं. अदरवाइज यू कैन सी मिनिमम वन क्वेश्चन दे आर आस्किंग, है ना, बारिंग 2014. आप देख रहे हो 2016 में देयर वर 2 क्वेश्चंस, अगेन 2018 में देयर वर 2 क्वेश्चंस, एंड 2020 एंड 2022 वन क्वेश्चन इज लाइक कमिंग आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. सो वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट इज अबाउट द लिबरलाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना, जो अभी आपका लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, राइट. सो उसके बिफोर क्या चलती थी, कैसे चलती थी हमारी इकोनॉमी, व्हाट वर द वैक्यूम क्या था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर पाई, एंड व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक डिफरेंट सेक्टर्स का जो पोर्शन है वो कितना था, एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन वो पोर्शन कितना चेंज हुआ. चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो हमें इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री, उसकी पॉलिसीज, जैसे लेबर कोड्स हैं, या जैसे पहले एक्ट्स जो भी थे, नेशनलाइजेशन चला, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन जो है धीरे उन्होंने कम कर दिया, मोनोपोली एक्ट बनाया, फिर फेरा था, फिर फेरा फेमस हुआ. सो यू मस्ट नो ऑल ऑफ द चेंजेस, राइट. अभी जैसे आपके पार्क्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एड विद लाइक लॉन्स फ्रॉम जापान एंड एवरीथिंग. आपकी शेड्यूल इकोनॉमिक जोन्स एंड मेक इन इंडिया. एंड आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप इंडस्ट्री के दे सकते हैं, जैसे मित्रा, दैट इज अबाउट द टेक्सटाइल पार्क्स, है ना. सो लेट्स सी क्वेश्चंस. ओके, सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे लिबरलाइजेशन से पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, ठीक है. तो अगर आप पीछे जाएंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2013 इटसेल्फ. ओके, सो 2013 में आप जाएंगे, सो पहले ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड इस बार आपको 18 से तो आपको या तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है या फिर एक क्वेश्चन आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पूछ लिया. तो सिंपल सी बात है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन कमिंग अप ऑफ द MNCs, क्या हमारे इंपोर्ट्स कम हुए या ज़्यादा हुए हैं, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है, एंड ऑल ऑफ दैट. देन FDI एंट्री into multi-trade retail sector. So what is the impact of entry on the supply chains? Then again
मतलब 2013 में उन्होंने सारे क्वेश्चंस जो हैं लिबरलाइजेशन और यहाँ पे एफडीआई पे ही पूछना है। यहाँ पे इन्होंने मल्टी ब्रांड रिटेल थ्रू ज्वाइंट वेंचर इन सितंबर 2012। सो यहाँ पर कोई स्कीम इन्होंने अलाउ की होगी जिसकी वजह से इन्होंने बोला है कि पर्टिकुलर में इट हैज़ नॉट पिक अप एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। फिर है 2014 नॉर्मली कंट्रीज, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट एज एन इकोनॉमी हर एक कोई भी कंट्री होती है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट होती है और इंडस्ट्री से सर्विसेज पे शिफ्ट होती है। बट इंडिया इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल हुआ है, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री पर हमने इतना ग्रो नहीं किया जितना हम वी जम्प्ड इन डायरेक्टली टू सर्विसेज। सो दे हैव आस्क्ड व्हाट आर द रीजंस रिगार्डिंग इट। And can India become a strong developed country without having a strong industrial base? So you have to tell the reasons whether it's yes or no. FDI in the defense sector is now said to be liberalized, right? Where we know that कितना % FDI है and all of that, and how it will have an influence on Indian defense. Then ये आपका जो है लैंड एक्विजिशन 2013 के अंदर एक्ट पास हुआ था, राइट? तो विद रिगार्ड, जैसे मान लो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिविस्ट ने काफ़ी सारा किया था कि लैंड कैसे एक्वायर होगा, ग्राम सभा वहाँ के लोगों का इसमें मत होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो हाउ इट विल इम्पैक्ट, राइट, जो भी इंडस्ट्रीज है हाउ इट विल इम्पैक्ट ऑन इट। सो 2013 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन, सॉरी 2014 3 क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे 15 में एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एंड 2016 में हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर। आपको भी पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज हुई है। सो एंड बट इनफॉर्मलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। सो यू हैव टू टेल बोथ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बेसिकली। एंड 2017 में 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। 1 इज कि आपका जो जीडीपी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कम हुआ है। तो हमें भी पता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में आपका एफडीआई, आज भी आपका जो भी एफडीआई होता है तो ऑलमोस्ट इट इज इन सर्विस सेक्टर, और आई कैन सी द मेजर चंक इज इन सर्विस सेक्टर। सो दे आर टेलिंग व्हाई इज इट सो, राइट? दे आर आस्किंग व्हाई इज इट सो। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फेलियर्स in what are the count for the failures in achieving the goal of labor intensive exports rather than capital intensive exports. Suggest measures for labor intensive rather than capital intensive exports. So putting more into capital and labor अगर होगा तो आपका employment opportunities ज़्यादा होगा. So that is it they have asked. Then how would the recent phenomena of protectionism and currency manipulation, so आपको पता है this was basically followed recently by US and China, जहाँ पर बहुत ज़्यादा protectionist policies चल रही थी when it comes to their country imports, and they used to devalue their currency, है ना, so that उनके जो exports है वो महंगे हो जाए और imports है वो सस्ते पड़ जाए. However it is, so basically how it will affect the trade. So trade की यहाँ पे बात हो रही है. Why this question is in regard with the concept of the liberalization, that how your economy is being liberal. So 19 से लेकर 22 तक means 4 years से इस पे कोई question नहीं आया है. So I can basically say that कि आपके यहाँ से इस जो भी पोर्शन आज हमने डिस्कस करे हैं यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस इन टोटल बनते हैं. ठीक है, आप देख रहे हो ये इसका जो है वेटेज है ये आप देख लेना. और यस तो आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं सो आइदर यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट बजटिंग और 1 क्वेश्चन फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर. और इफ दे विल नॉट आस्क अबाउट गवर्नमेंट बजटिंग मे बी दे विल आस्क अबाउट द गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन थिंग. और इस बार तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा. सो दे हैव आस्क्ड वन ऑफ दिस एंड आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस दे वर आस्क्ड इन 2022. 3 questions were asked from the portion of the economic development. So yes, 2022 में 3 questions इन्होंने इस एरिया से पूछे हैं. So मैं ये बोलूँगी कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है that is the most important, राइट. ये मैं पहले अपना जो है वो कवर करूँगी. एंड ये भी आपका जो है यहाँ पे पिछले क्वेश्चन नहीं आया तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. So that's it guys, thank you very much for watching this video. I hope you liked it and we will be continuing this series with another portion, maybe security or disaster management. Thanks for watching.